बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार एसोसिएशन ने डे 1 से इस बात पे स्टांस लिया था कि ये जो 6 कैनाल्स हैं बेसिकली ये सिंध की कातिल कैनाल्स हैं और इसमें सिंध की आवाम का माशी और समाजी दोनों कत्ल होगा। माशी इस तरीके से होगा कि जब पानी नहीं आएगा तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। जब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, मजबूरन उनको वहाँ से मूव होना पड़ेगा। तो जब वो वहाँ से मूव होंगे, अपना समाज छोड़ेंगे, अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपने दोस्त, अपनी बरादरी सबको छोड़ेंगे, तो ये उनका माशी और समाजी दोनों कत्ल होगा। हमारा ये कहना है कि ये जो 6 कैनाल्स एक रेगिस्तान को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अल्लाह ताला ने चाँद बनाया, उसका काम है, सूरज का काम है, आसमान का काम है। इसी तरीके से मैदान का काम है, पहाड़ का काम है, समंदर का काम है, दरिया का काम है और सहरा का काम है। सहरा को अल्लाह ने किसी वजह से सहरा बना के रखा हुआ है, सही है, तो उसको सहरा ही रहने दो। आप अगर कहते हैं कि चलें आपको कुछ डेवलपमेंट करनी है, क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है तो इस टाइम सिंध में कितनी ही एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। सबसे पहले आप उसको आबाद करें, आप उन तक पानी लेके जाएं। जब वो सारी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं, जो मैदानी इलाके आबाद नहीं है, पहले आप उनको आबाद कर लो। उसके बाद अगर कहीं आपको नज़र आता है कि आप आउट ऑफ नेचर जाना चाह रहे हैं, कुदरत की मुखालफत, आप अगर सऊदीया को कॉपी करना चाह रहे हो तो उनके पास मैदान नहीं है। आप इसलिए ये बात छोड़ दें कि भाई सऊदीया में रेगिस्तान में वो कर रहे हैं। हमारे पास हमारे मैदान मौजूद हैं और पाकिस्तान की बका भी इसी चीज़ में है। आप पहले ये हमारे मैदान जो पहले ही सिंध में पानी की कमी है, जहाँ पे बिल्कुल जो है लोग हैंड टू माउथ हैं, उसमें आप जिस तरीके से ये बना रहे हैं, और ये जो इर्सा है इसने एक जर्नल के प्रेशर में आके एक लेटर जारी किया है कि पानी की वाफिर मिकदार मौजूद है, जबकि आज की जो अपडेट्स है वो ये है कि रोड़ी कैनल से 1 इंच पानी नीचे जा चुका हुआ है एक कैनल खुलने से। यहाँ पे लोग हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि भाई कैनाल से नहीं बनी है, सब कुछ ऐसा ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कैनाल्स बन रही है, पानी देना शुरू कर दिया हुआ है उन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को बंद करें और सिंध की जो हमारी आवाम है, हम गरीब आवाम है, उनके साथ इंसाफ करें। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बका ज़रूरी है, तो पाकिस्तान की बका तभी होगी जब सब लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक के हिस्से का पानी खींच के किसी दूसरे को दे दें, एक को प्यासा छोड़ दें और किसी को वाफिर कर दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। और इस सब के लिए हम पुरजोर मजम्मत भी करें, हम प्रोटेस्ट भी करें। मैंने पहले भी कहा था कि इनिशियली जब हमने रेजोल्यूशन पास की थी, मैंने कहा था कि ये प्रोटेस्ट हम दायराकार बढ़ाते जाएंगे। रेजोल्यूशन के बाद हमने कन्वेंशन कॉल किए, कन्वेंशन के बाद अभी हम रैली कॉल कर रहे हैं। अच्छा, आप इस इशू पे कोई भी इशू चल रहा होता है तो आप उसका अंदाज़ा, उसकी ग्रेविटी, उसकी सेंसिटिविटी उसके फीडबैक से लगाते हैं। फीडबैक क्या है कि आपको पता चले कि किस तरह के लोग इसमें इंटरेस्टेड है और वो क्या चाहते हैं। अगर आप इस टाइम पे करंट 6 कैनल्स के इशू को आप देखेंगे, हमारे साफी इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी राइटर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट कर रही है, ताजिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक आम आदमी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ख़वातीन हमारी मार्च के लिए निकल चुकी है, यहाँ तक कि हमारे तलबा की स्कूल में पेपर्स थे। ये जो लास्ट प्रोटेस्ट निकले वो अपने स्कूल के पेपर्स जो उनसे दिए और प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। प्रोटेस्ट के पेपर मतलब वो अपनी इस टाइम पे एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को समझ रहे हैं वो इस इशू को समझ रहे हैं, क्योंकि ये उनके बच्चों की, उनकी आने वाली नस्लों की बका है। फिर उसके बाद जो उनसे आप ये देखें कि कंडियारो साइड पे ट्रांसजेंडर्स ने इवन जो है वो प्रोटेस्ट किया, तो कोई जेंडर पीछे नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई मजहब, कोई जुबान, कोई पीछे नहीं है इस टाइम पे। तो सब लोग जो है वो एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट एजेंडा पे खड़े हैं कि इस 6 कैनल्स को फौरी तौर पे बंद किया जाए। अब जो आगे होने जा रहा है, चूंकि रमज़ान चल रहा है, आगे हमारे जो लाए अमल होगा वो ये होगा कि हम ये जितने भी दोस्त, चाहे तुलबा हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे वकला हैं, सारों को, चाहे पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस जो बेनिफिटेड नहीं है, जो अपनी इंफरादी बेनिफिट को नहीं सोच रहे, जो सिंध की आवाम का सोच रहे हैं, वो सब इस इशू पे क्लियर है कि ये 6 कैनाल्स बंद। इन सब को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करेंगे। और आप उस वक्त से डरें कि जब एक वक्त पे ये सब लाखों की तादाद में एक मजमा खड़ा हुआ होगा और सब जाके कहेंगे कि आप इसको, कैनल्स को जो है बंद करें। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम इस्लामाबाद पे मार्च करें, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि हम चोलिस्तान पे जाके अपने हाथ से उन नहरों को बंद करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि वो नहरें नहीं बनी हुई है, फिर हम लोगों को दिखाएंगे कि ये नहरें बनी हुई है, ये भी दिखाएंगे कि उसमें पानी जा रहा है, और फिर हम ये भी बताएंगे कि उसको बंद किया कैसे किया जाता है।
आपको हम बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप अगर हमें देखेंगे तो आप इसको बराए मेहरबानी आप इन कैनल्स को बंद करें, ये जो फसाद की जड़ आपने खोली हुई है, और आप सिंध के अवाम के साथ जो है इंसाफ करें। और मैं पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के उनके भी दोस्तों से कहूँगा कि हम में असूल के साथ खड़ा होना है। हम बालाए ताक किसी भी चीज़ से, हम असूल ये है कि इस टाइम पे ये कैनल्स की ज़रूरत नहीं है एक रेगिस्तान को आबाद करने की। ये किसी का पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो मेन ज़रूरत है वो सिंध में पानी की ज़रूरत है। तो आप इनको बंद करें और जल्द अज जल्द जो उनसे लोगों को इस अजियत से बाहर निकालें। और ये ऐसा नहीं है कि लाजिम नहीं है और ईगो की ज़रूरत नहीं है। देखें, चौधरी इफ्तिखार साहब से एक जर्नल साहब ने अपनी ईगो के इशू पे आके वो लड़े और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो फिर अपने आखिरी अयाम में पाकिस्तान भी नहीं आ पा रहे थे। तो इस टाइम पे आप ईगो पे मत लें, गलती हम कर सकते हैं, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, या हम कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं जो पब्लिकली लोग पसंद नहीं कर रहे, 2-4 लोग पसंद कर रहे होंगे, तो आपको 1 स्टेप बैक करने में कोई इशू नहीं है। आप इसको अपने आप को पीछे करें, इनको खोलें। अदरवाइज आप हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या हम इस प्रोटेस्ट में मरेंगे या हम फिर इस कैनल्स को बंद करेंगे। और सिंध की पूरी आवाम इस टाइम, पूरा शऊर इस टाइम पे इस बात पे क्लियर है कि ये 6 कैनल्स हमें किसी भी तौर पे किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम एक बड़ा लाया अमल देंगे। रमज़ानुल मुबारक तक हम चूँकि रोज़े हैं सबके, उन चीज़ों को थोड़ा सा तरतीब में भी ला रहे हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये 6 कैनल्स को हम रोक के रखेंगे।